दोस्तों, कोरोना काल चल रहा है और इस समय बहुत सारा समय हमारे पास है। इस समय को हम कैसे अवसर में परिवर्तित कर दें और अपने लिए एक नया रास्ता खोल दें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे ही हमारे युवा साथी जो हैं नए-नए चीज़ों का आविष्कार कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने भी हमारे युवा साथियों से अपील की है कि इस समय देश को आपकी आवश्यकता है और इस समय को अवसर में तब्दील करें। ऐसे ही एक हमारे युवा मैकेनिकल इंजीनियर जो आईआईटीएन हैं, अनिकेत अवस्थी हमारे प्रोग्राम से जुड़ रहे हैं। अनिकेत अवस्थी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्ते। अनिकेत जी, पता चला है कि आपने कोई एक ऐसी मशीन बनाई है जो बहुत जल्दी किसी कमरे को या किसी जगह को सैनिटाइज कर देती है। थोड़ा सा बताएं कि इस मशीन को आपने कैसे निर्माण किया, क्या है ये मशीन और इसका वर्क क्या है? जी। अ, हमारे पास अगर किसी भी चीज को डिसइंफेक्ट करना है या स्टेरिलाइज करना है हम्म। तो बहुत सारे तरीके होते हैं। हम्म। उसमें से एक तरीका होता है अल्ट्रा वायलेट टेक्नोलॉजी को यूज करके हम्म। उस चीज को डिसइंफेक्ट करने के लिए। हम्म। तो हमने जो हमारी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं हम वो अल्ट्रा वायलेट टेक्नोलॉजी के थ्रू डिसइंफेक्शन करते हैं। हम्म। तो रिसेंटली कोरोना वायरस भी जो है हम्म। वो अल्ट्रा वायलेट टेक्नोलॉजी के थ्रू में डिसइंफेक्ट या फिर इनएक्टिवेट हो सकता है। हम्म। तो हमने एक ऐसी मशीन बनाई है हम्म। जो इंडस्ट्रियल ग्रेड की है, हम्म। जिसमें सबसे अच्छे जो स्टेनलेस स्टील और इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करके हम्म। इंडस्ट्रीज के लिए और कमर्शियल स्पेसेस के लिए हमने ऐसी मशीन बनाई है जिसको आप जाके एक कमरे में रख दीजिए हम्म। और उसे आप चालू कर दीजिए। हम्म। और वो उसमें स्मार्टफोन ऐप होता है हम्म। और रिमोट होता है जो रिमोट रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। तो उसके थ्रू आप उसे रख के चालू कर दीजिए हम्म। और फिर वो पूरा रूम जो बड़ा ऐसा एरिया होता है करीब 900 स्क्वायर फीट तक का एरिया जो है डिसइंफेक्ट कर सकता है विद इन 10 मिनट्स। क्या बात है! 10 मिनट में जी। 900 स्क्वायर फीट का जो एरिया है वो पूरा सैनिटाइज हो जाएगा। जी। तो इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं? जी। अल्ट्रावायलेट टेक्नोलॉजी होती है वो डायरेक्ट एक्सपोजर के लिए अच्छी नहीं होती है, डायरेक्टली स्किन और आईज को एक्सपोज नहीं करते हैं इसलिए। हम्म। और इसके लिए इस चीज के लिए हमने एक रिमोट कंट्रोल दिया है जो करीब 40 फीट से 50 फीट की दूरी तक आराम से काम करता है। वो हम्म। थ्रू द वॉल्स काम करता है और इसके लिए एक हमने स्मार्टफोन ऐप भी दिया है हम्म। जिसके थ्रू आप डायरेक्टली उस सिस्टम को आप कंट्रोल कर सकते हैं विथ योर स्मार्टफोन। तो ये स्मार्ट डिवाइस है जिसको आप अपने फोन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो जी। इसमें सारी सारे प्रिकॉशंस लिए हैं ताकि किसी को भी डायरेक्ट एक्सपोजर ना हो। जी। क्या ये मशीन जो जिनके घर बड़े हैं या हॉल हैं और जहाँ पर छोटे ऑफिसेज हैं जहाँ पर काफ़ी वर्कर्स आते हैं और वो जी। उन्हें रोज़ अपने ऑफिस को सैनिटाइज करना होता है, वहाँ भी इस्तेमाल किया जा सकता है? जी। इसके जो इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा न्यूमरस हैं। हम्म। वो कमर्शियल स्पेसेस से लेके इवन सेमी डोमेस्टिक प्लेसेस तक भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे स्मॉल क्लिनिक्स। मतलब ये बहुत छोटे से लेके बहुत बड़ी तक मशीन हम बनाते हैं फॉर ईच एंड एवरी यूज। हम्म। मुझे ये बताएं अनिकेत जी, कैसे आपके मन में एक ख्याल आया और किस तरह की प्लानिंग करके आपने इस मशीन का निर्माण किया? क्या मन में चल रहा था आपका? जैसे आपको बता चुका हूँ कि मैं पहले भी काम कर चुका हूँ इंडस्ट्रीज में हम्म। एज अ डिजाइन इंजीनियर। हम्म। सो मुझे डिजाइनिंग का एक्सपीरियंस पहले से था। हम्म। ड्यूरिंग दिस कोरोना वायरस पैंडेमिक हम्म। मुझे ऐसा लगा कि एक ऐसा तरीका इजाद करना चाहिए जो काफी सस्ता हो डिसइंफेक्शन के लिए, हम्म। क्योंकि केमिकल्स को हर जगह पहली बात आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। हम्म। एंड सेकेंडली खाने की वाली जगह पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। और सेकेंडली बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, बहुत ज्यादा उसमें पैसा खर्च करना पड़ता है। हम्म। लेकिन जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट लगता है जो कि मतलब कुछ पैसे का होता है। तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है करीब 50 गुना चीपर है एज कम्पेयर टू रन फ्रॉम एनी अदर सिस्टम। तो इस कारण से मैंने सोचा कि सोसाइटी को एक प्रोविजन देना चाहिए कि वो सस्ते में एक डिसइंफेक्ट कर सकें चीजों को। तो हम्म। इसलिए हमने ये वाला सिस्टम इजाद किया। जी, अनिकेत जी, इसका मानक क्या है? मतलब कि वास्तव में ये कितना परसेंट, अगर एक हम ये कहें कि 500 फीट के या 900 स्क्वायर फीट का कमरा है या जगह है और उसमें अगर हम 10 मिनट तक इसको चलाते हैं तो 100% उसको सैनिटाइज कर देता है? जी। इसके लिए हमने NABL एक्रेडिटेड लैब है, हम्म। वहां पे अपना सिस्टम भेजा था हम्म। और वहां पे जाके उन्होंने इसकी टेस्टिंग करी थी। हम्म। तो उनके जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग उन्होंने टेस्ट किया था और इसे हमें करीब मतलब 14 बाय 14 फीट के रूम के लिए हम्म।
हमें 99.99% डिसइंफेक्शन का रिजल्ट मिला था। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब और आपको बधाई इस इन्वेंशन के लिए। और जी गर्व की धन्यवाद। बात यह है कि आप हमारे इंदौर के ही हैं और इंदौर के युवा जिस तरह से इस कोरोना काल में आगे आए हैं देश के लिए, उन्होंने जो काम किया है, आपने भी एक यूनिक प्रोडक्ट देश को दिया है। और निश्चित रूप से आज की तारीख में हर व्यक्ति ये चाहता है कि जहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं या रोज़ ऑफिसेज चलते हैं वो अगर बहुत जल्दी सैनिटाइज हो जाए तो सबके मन में एक सुकून रहता है। तो ऑफिसेस के लिए और जो इंडस्ट्रीज़ के लिए ये काफ़ी काम आ सकता है। क्या इससे किसी प्रकार का कोई दुर्गंध या कुछ ऐसी भी आती है अगर इसको हम यूज़ करते हैं तो? जी, ये टोटली केमिकल फ्री होता है, हुँ, इससे कोई दुर्गंध नहीं आती है, हुँ, ना हुँ, ही कोई उससे केमिकल्स निकलते हैं। हुँ, हुँ। सिर्फ और सिर्फ उस जगह में जब तक वो चल रहा है, उस समय ऑक्यूपाई नहीं करना है, बस इतना ही प्रिकॉशन लेना होता है, बस जी, जी। उतना ही है। जी, यानी कि हम जिस जगह पर इसको 10 मिनट या 15 मिनट जो भी आपका टाइम ड्यूरेशन है उतना रखते हैं, तो उस जी, समय इसको पूरा बंद कर दें और इसको रिमोट से ऑपरेट करें और उसके बाद उसको बंद करने के बाद ही कमरे में प्रवेश करें। जी, तुरंत घुस सकते हैं और तुरंत ही इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पे कोई भी केमिकल नहीं होता है, हुँ, हुँ, तो हुँ। तुरंत ही आप उस एरिया को वापस इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या बात है। और इस प्रोडक्ट को अगर कोई देखना चाहता है या कोई लेना चाहता है तो उसे कहाँ संपर्क करना होगा? हमारी वेबसाइट है और हम सारी ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म्स पे हैं। हुँ, हुँ। तो वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। जी, जी। इस प्रोडक्ट का नाम क्या रखा आपने? इसे हमें लूमॉस करके रखा था, ये एक ग्रीक गॉड है, उनके ऊपर रखा था, हुँ, हुँ, हुँ। ऑफ लाइट। हुँ, 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 तो हुँ। हमने इसका नाम लूमॉस रखा था। जी, जी। आगे आने वाले दौर में आपके मन में क्या-क्या चल रहा है? किस तरह का इन्वेंशन आप करना चाहते हैं और क्या-क्या प्रोडक्ट जो हैं आप नेशन को देना चाहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लेकर आना चाहते हैं? जी, हमारे काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स अब हो चुके हैं जो प्रोडक्शन स्टेज में ही है, इवन इंस्टॉलेशन स्टेज पर हैं। हुँ, हुँ। सबसे बड़ा प्रोडक्ट जो हमारा है वो इसलिए है कि अगर अनलॉक करना है हमें सेफली, हुँ, हुँ। तो एयर जो एक सेंट्रलाइज़ एसी मॉल्स हैं या फिर ऑफिसेज़ हैं, हुँ, हुँ। जहाँ पे लोग जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं एक ही स्पेस में, हुँ, हुँ। तो वहाँ की एयर लगातार प्यूरिफाइड रहे। हुँ, हुँ। और इसलिए हम वहाँ पर जो यूवी लाइट्स हैं उनके सेंट्रलाइज एसी कंडीशनर्स पे लगाते हैं। हुँ, हुँ। हमारे काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स अभी भी चल ही रहे हैं और उनका बहुत अच्छा रिस्पांस है और उन्होंने भी हमें टेस्ट करके दिया है कि वहाँ पे एयर प्यूरिफाई हो रही है। हुँ, हुँ, तो ये वाले सिस्टम्स हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं इंडस्ट्रीज के लिए। हुँ, हुँ। देन सेकेंडली एक हम जो नई चीज डेवलपमेंट में है वो ये है कि जो हमारा प्रोडक्ट है अभी वो एक मैनुअली ऑपरेटेड है, मतलब उसको कहीं पे लेकर जाना है तो किसी इंसान की जरूरत होती है। हुँ, हुँ। लेकिन हम इसे टोटली ऑटोमेट कर रहे हैं कि वो खुद सेल्फ ड्राइविंग रोबोट जैसा रहे, क्या बात कि है! वो एक एरिया को नाप ले हुँ, हुँ। और अकॉर्डिंगली वो हर जगह जाकर उसे मूव कर ले। अपने आप सैनिटाइज कर ले। अरे वाह! अगर कोई ह्यूमन है तो उतने एरिया को ह्यूमन को एक्सपोज ना करे, हुँ, हुँ। या फिर कोई भी मोशन है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई कुत्ता है या फिर डोमेस्टिक पेट है तो उसको एक्सपोज ना करे हुँ। और सिर्फ सारी जगह पे सैनिटाइज करके वापस चार्जिंग पे लग जाए। क्या तो इट बात! इज 100% लेबर लेस काइंड ऑफ अ सिस्टम। हुँ, तो हुँ। ये हमने मेनली एक्सपोर्ट के लिए ही इजाद किया था कि हम इंडिया से हम एक्सपोर्ट करके पूरे वर्ल्ड पे जा पाएं। क्या बात है! बहुत बहुत बधाई आपको अनिकेत जी इस प्रोडक्ट के लिए। और हम बस यही आपसे जानना चाहेंगे कि जो यूथ है जो स्टार्टअप के माध्यम से अपने आप को प्रूफ करना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि लगे रहें। हुँ, कुछ एक महीने, कुछ एक हफ्ते काफी ज्यादा मुश्किलें आती हैं, आपको कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता है, लेकिन एक बार आप जब लग जाते हैं उसमें और आप दृढ़ रहते हैं, हुँ, हुँ, तो आपको, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपकी सर्विस अच्छी है, हुँ, तो आपको रिस्पॉन्स मिलने लगता है। हुँ, और हुँ, उसके बाद स्काई इज द लिमिट, क्योंकि आज की तारीख में इंडिया में इतना अच्छा स्टार्टअप इकोसिस्टम है कि अगर आपको फंडिंग की जरूरत अगर हो तो आपके लिए बहुत सारे एक्सेलरेटर्स और बहुत सारे इंक्यूबेटर्स पहले से ही हैं। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन द ओनली चीज दैट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम यू इज हार्ड वर्क एंड परसिस्टेंस, कि आप बस लगे रहें और इसको छोड़े नहीं इतनी जल्दी, क्योंकि इनिशियली हमें भी 1 महीने तक ज्यादा कोई रिस्पांस नहीं मिला था। हमने बहुत मेहनत करी, हुँ, 16-16 घंटे काम करना पड़ता था, लेकिन उसके बाद में जब हमें सक्सेस मिल रही है तो फिर अच्छा लगता है, लेकिन बस लगे रहना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये जो आपने कहा लगे रहो, बिल्कुल कर्म करते रहो और जब आप अच्छी मेहनत करेंगे तो रिज़ल्ट निश्चित रूप से बहुत अच्छा ही मिलेगा। आपको एक बार फिर बहुत बहुत बधाई। और हम तो बस आकाशवाणी से यही कहना चाहेंगे कि हम आपको कुछ खुशी के पल दे सकते हैं। कोई अपनी पसंद का गीत जो इस वक्त हमारे रेडियो सेट से आप सुनना चाहें? जी, इकबाल फिल्म का गाना है आशाएं। क्या ये बात काफी अच्छा लगता है मुझे। है। ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। अनिकेत अवस्थी, जी, मैकेनिकल इंजीनियर, आप हमसे जुड़े, बहुत सारी बातचीत की, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए अपनी पसंद का ये गीत। आशाएं आशाएं आशाएं
कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं।